नमस्कार। किसी एरिया को प्लांटेशन के लिए डिसाइड करना, खासकर ऐसे मौसम में जब बारिश की संभावना नहीं हो और ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर कि पानी देना। तो ऐसे समय में जैसे अभी नवंबर का टाइम है, इस तरीके के ट्रेंचेस को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे सालों भर पानी होता है, क्योंकि इसका सबूत ये है कि यहाँ पे मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स हैं। इसका मतलब है यहाँ पे सालों भर पानी होता है। और वैसे तो मैं इस साइट को जानता हूँ, घर के नज़दीक है। तो यहाँ पे मैंने कनेर उगाने की कोशिश की है। अभी अभी प्लांटेशन किया है ट्रेंचेस के साथ साथ। इससे क्या होगा कि थोड़े टाइम में जो परमानेंट प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, देखिए ये डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी परमानेंट नहीं होता, ये छोटा सा श्रब है एक तरीके का। और साफ़ सफाई में इसको पेड़ कंसिडर नहीं किया जाता और ये सूख जाएगा, या फिर इसको ना सूखेगा नहीं, इसको काट देते हैं, इसकी सफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं प्लांटेशन करता हूँ तो आई थिंक दिस कैन बी बेनिफिशियल कि ट्रेंचेस के साथ साथ पौधे लगा दिए गए हों। देखिए, वैसे तो यहाँ पे नॉर्मली वीड्स हैं, कुछ बड़े पेड़ भी लगाए हैं। वो पेड़ अब थोड़े बड़े हो गए हैं साइज़ में और अब दिखने लग गए हैं। जैसे ये हॉलोप्टेलिया है, इधर कनेर लगाया था 6 महीने पहले, अब इतना बड़ा हो गया है। इधर भी अब इसमें तो फ्रूट्स भी आने लग गए हैं कनेर के। और यहाँ पे लगाया था बहुत छोटा सा सैपलिंग 1 साल पहले करंज का। तो इस एरिया को हम लोग कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने का। काफ़ी पेड़ लगाए थे यहाँ पे, लेकिन चले नहीं उतने। जो चल रहे हैं मैं उनको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ओपन में जब विदाउट एनी प्रोटेक्शन प्लांटेशन करते हैं तो ये समस्या आती है। ये बकुल है, ये भी पिछले साल का है, 1 साल में इतना बड़ा हो गया है। आगे हमने पीपल, बरगद लगाए हुए हैं। नीम कॉरिडोर का भी प्लान किया हुआ है सीध में, जिसमें हमने करीब 30 पेड़ लगाए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। प्लांटेशन का जो रिज़ल्ट होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो होता है, दिखता नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि दिखेगा ही नहीं। मे बी 2 years डाउन द लाइन यहाँ पे 10 फुट 15 फुट के पेड़ दिखने लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा स्लो होता है, बट नो इश्यूज़। प्लांटेशन तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। मॉर्निंग वॉक इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है, पर इतनी भी ग्रीनरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पैचेस में ग्रीन कवर कम हो रहा है। जो पेड़ पुराने थे वो या तो गिर गए या काट दिए गए साफ़ सफाई में, डेवलपमेंट के कारण बिल्डिंग्स बन रही हैं, पर उसके जगह पे रिप्लेसमेंट जो होता है ना, वो नहीं हो रहा है। तो ये एक कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है। इन्वायरमेंट बहुत फ्रेजाइल होता है, इसको सस्टेन कराना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के समय में ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज़्यादा है, आबादी इतनी ज़्यादा है इंसानों की, कि ये बुरा असर डाल रही है अपने इकोलॉजी पे, अपने फॉरेस्ट पे। तो आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सिडकुल एरिया में हम लोग रहते हैं। यहाँ पे 200-250 फैक्ट्रीज़ हैं, जिनमें सब में कहीं ना कहीं चिमनियाँ लगी हुई हैं। पर जो AQI इंडेक्स होता है, जो पॉल्यूशन का इंडेक्स होता है, वो यहाँ पे कम है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कम इसलिए है कि नज़दीक में राजा जी टाइगर रिज़र्व है, जिसमें बहुत घना जंगल है, बहुत दूर तक, यहाँ से लेकर के हरिद्वार से लेकर देहरादून, ऋषिकेश पूरे में फैला हुआ है। तो एब्जॉर्व कर लेता है वो जितना भी मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी तरह तरह की गैसेज निकलती हैं इंडस्ट्री से, इसको ये एब्जॉर्व कर लेता है। एब्जॉर्व करने के कारण हमारे शुद्ध प्राणवायु मिल रहा है। नहीं तो जो गैस चैम्बर दिल्ली है, उससे कम नहीं होता हरिद्वार। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे ही इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट ट्रीज़, बिकॉज द ट्रीज़ आर लंग्स ऑफ सिटी, या फिर प्लानट के लंग्स ट्रीज़ ही हैं। ऑक्सीजन एलियन था, ऑक्सीजन था ही नहीं जब धरती बनी थी। देयर वाज नो एलिमेंट कॉल्ड ऑक्सीजन। लेकिन बाई प्रोडक्ट्स जो प्लांट्स के थे, प्लैंक्टन्स के थे शुरुआती, उन्होंने इतना ऑक्सीजन छोड़ा धरती में के वायुमंडल में कि हमारे लिए ये प्राणवायु सफिशेंट हो गया और हम पनप पाए। तो थिंक ऑन दिस। वैसे भी ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा उसका हराश हो गया है, तो थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा। साल में 1 पेड़ ज़रूर लगाइए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ सफिशिएंट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, इससे हमें इंथुजियाज्म मिलता है। थैंक यू, टेक केयर।